अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने टेस्ट का जो आपके पास लॉन्ग सेक्शन था उसको हम स्टार्ट करना है हम लोगों ने। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। ये लिखा हुआ है x4 - 6x² + 8 = 0। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी टाइप है, ठीक है ना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये देखें, यहाँ पे जो आपके पास लिखा हुआ है x की पावर लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 2, और यहाँ पे उसका मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे जो इसका मल्टीपल है वो 4 आ गया, ठीक है ना। 2 2 ज़ार 4। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर -6x² + 8 = 0, ठीक है। तो मैंने इस फॉर्म में, ये हायर डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है इसमें जो डिग्री है वो 4 हो गई है। क्या हो गई है? 4। डिग्री 6 हो सकती है, आपको पता है जितनी डिग्री होती है उतने ही आंसर आते हैं, ठीक है ना। तो अगर डिग्री आपके पास बड़ी हो जाए तो फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं, अभी हम वो पढ़ रहे हैं। तो इसमें इस केस में ये जो डिग्री है ना वो ऐसी है कि x2 का डबल होता है 4, तो ये डबल आपके पास पावर आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ फॉर एग्जाम्पल x³ होता तो यहाँ पे क्या होता है x6। मैं एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, x6 -6x³ + 8 = 0, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन ले लें, या 8x³ + 9 लिख लें, 8x³ + 9, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन ले सकते हैं। इसमें पावर 6 है, इसके 6 आंसर आएंगे, ठीक है ना। तो अब ये कैसे करना है, मैं आपको ये क्वेश्चन करके दूंगा तो उसको आपने खुद ट्राई कर लेना है, सही है। देखिए अब यहाँ x² है और ये x² की पावर स्क्वायर है, सही है। मैंने 4 को लिखा x² का स्क्वायर। अब वही बात, x² क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है ना। ऐसे लिखने से तो आप लेट करेंगे, सेम चीज है आपके पास, x² = y। इसको आपने लेट कर लिया y, ठीक है ना। तो ये y, अब जहाँ एक्स स्क्वायर है वहां y करें, तो ये y का स्क्वायर -6, ये क्या हो गया y, और फिर +8 = क्या हो गया 0, सही हो गया। अब ये सेकंड डिग्री, देखो इसकी डिग्री 4 थी, वो रेड्यूस होके क्या हो गई है, सेकंड डिग्री हो गई। तो ये सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन चुकी है। इसको सॉल्व करना आपकी मसले की बात नहीं है। मैं इसको y² -4y -2y + 8 = 0। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपको इजी लगती है आप इसको उस तरीके से करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, सही है। तो -6 -4 -2 -6 हो गया, +4 2 ज़ार 8 हो गया। दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, इसलिए हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली। मैंने कर दिया, y कॉमन लें, y -4 आएगा, -2 कॉमन लें, y -4 आएगा = 0। इसके आंसर आएंगे y-4, जब आप कॉमन लेंगे तो y-2 = क्या आएगा 0। इसका मतलब है y-4 = 0, y-2 = 0। तो y क्या आ गया 4 और y क्या आ गया 2। तो ये आपके पास दो आंसर आ चुके हैं y के, एक आया है 4 और एक आया है आपके पास 2, ठीक है। लेकिन ये आपके आंसर्स नहीं है, ये सॉल्यूशंस नहीं है, बिकॉज आपकी जो इक्वेशन थी वो x वेरिएबल की फॉर्म में थी, तो आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी x वाले सॉल्यूशंस होंगे आपके, ठीक है। क्या करेंगे आप, अब बारी बारी, पहले आया जी y = 4, पहले इसको सेटिस्फाई करते हैं, इससे हम आंसर निकालते हैं। अब y = क्या आ गया 4, ठीक है। तो अब बताओ y था क्या, y = क्या था x²। तो x² = 4, आपने जहाँ y था वहां पे आपने x² वापस रिप्लेस कर दिया, x² = 4 आया। जब इसको खत्म करेंगे तो x² का रूट लेंगे, बोथ साइड्स पे 4 का रूट लेंगे, तो x = क्या आएगा, √4 होता है +-2। तो दो आंसर ये आ गए हैं। तो दूसरा आपके पास आया था y = क्या आया था, 2 आया था। अब इधर भी आपने y को क्या लेट किया था, आपने x² को y लेट किया था, तो वापस रिप्लेस करो y की वैल्यू x², यहाँ पे x² रिप्लेस किया, ये 2 है, और स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेते हैं, x² का रूट = 2 का रूट जब लेंगे तो x = आएगा ±√2। देखो यहाँ पे जो रूट है ना ये आपके पास ओपन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट, 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, ठीक है, दैट्स व्हाई वो ओपन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्लस माइनस आया। ये प्लस माइनस आया है, ये किसकी वजह से आया है, ये x² की वजह से आया है, क्योंकि x की डिग्री 2 है, तो दो आंसर उसके आने चाहिए, ठीक है। तो दो आंसर +-2 ये आ गया और +-√2 ये आ गया। कितने आंसर बने हैं इसके, 4 आंसर। तो इसके सोल्यूशन सेट्स में 4 आंसर आएंगे, एक आएगा +-√2 और एक आएगा +-2। तो ये कितने हो गए हैं, 1 2 3 4, 4 आंसर हो गए, बिकॉज इसकी जो पावर थी वो क्या थी, 4 थी, ठीक है ना। तो ये आपने एक क्वेश्चन कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर, जो लॉन्ग पार्ट था उसका पार्ट नंबर 2 कर रहा हूँ बच्चों में। यहाँ पे लिखा हुआ है x +1
अंडर द रूट प्लस एक्स माइनस 2 अंडर द रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 का रूट। ठीक है ना। तो बच्चों अभी देखो ये रेडिकल पार्ट है, रेडिकल क्वेश्चन है, इसके ऊपर रेडिकल साइन आ चुका है। हम रेडिकल को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेक स्क्वायर बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। ठीक है बच्चों, टेक स्क्वायर बोथ साइड्स करेंगे, टेक स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो गया एक्स प्लस 1 के रूट प्लस एक्स माइनस 2 का रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 का रूट। स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स के ऊपर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, एक्स प्लस 1 के रूट का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के रूट का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ए क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 और b क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ आएगा x प्लस 6 के रूट का जब स्क्वायर रूट से कटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 6, क्या आ जाएगा x प्लस 6। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये हो गया। अब इसका भी रूट कटेगा स्क्वायर से, ये कट गया स्क्वायर से, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स अंडर द रूट। हाँ जी, अब आपको पता है प्रॉपर्टी होती है a का रूट इंटू बी का रूट लिखा हो तो मैं इसको a इंटू बी का होल रूट लिख सकता हूं, तो मैं इनको एक सिंपल रूट पे कर लूंगा इनको। ठीक है, तो इस सिंगल रूट में करूंगा तो ये आएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। अब देखिए बच्चों x प्लस x कितना हो गया 2x, लाइक टर्म्स क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। 1 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 1 और प्लस 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 इंटू एक्स प्लस 1x 1 टू यार माइनस 2 हो गया इक्वल टू क्या आएगा x प्लस 6 आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैंने इस रेडिकल को अकेला करना है, पहले दो रूट थे, जब स्क्वायर खोल के तो एक रूट बच गया, इस रूट को मैंने करना है अकेला। मैं अकेला कैसे करूंगा, ये 2x माइनस 1 को उठा के उधर ले जाऊंगा, तो ये जगह 2 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, और इज इक्वल टू आएगा x प्लस 6, जब ये उधर जाएगा माइनस 2x और ये 1 जब उधर जाएगा नेगेटिव तो वहां पे प्लस 1 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, हो गया बच्चों, यहाँ पे 2 बाहर लिखा हुआ है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, जब देखें x माइनस 2x करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स और 6 प्लस 1 कितना आएगा 7, तो ये 7 माइनस एक्स आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखें दो रूट थे, एक दफा स्क्वायर लिया तो ये क्या हो गया, एक रूट का सिंगल रूट रह गया। नाउ अगेन टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, जब दोबारा से स्क्वायर लेंगे तो 2 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और एक्स 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ये रूट स्क्वायर से कटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आएगा इज इक्वल टू, यहाँ भी आएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x, कैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 14x हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या होगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 टू दर 8 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 अरेंज कर लिया आप लोगों ने। ठीक है बच्चों, अब इन सबको उठा के आप इधर ले आए, 4x स्क्वायर इस x स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इसको इधर ले आए तो प्लस 14x हो जाएगा माइनस 14 और माइनस 8 इसको इधर ले आए तो माइनस 49 इक्वल टू 0, वहां पे 0 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचता है 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 14x तो प्लस 10x और यहाँ पे आएगा माइनस 8 माइनस 49, ये बनता है माइनस 57 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये माइनस 57 आपके पास आ गया इक्वल टू 0। अब आपने इसको क्या करना है, अब आप देख लें कि फैक्टराइजेशन होती है तो वो कर लें, वरना इसके ऊपर लगा दें क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं लगाऊंगा वो इजी लग रहा है, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 3, b इक्वल टू क्या आएगा 10 और c इक्वल टू आएगा माइनस 57। ठीक है, आगे आपने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना है माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों जी, तो बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे क्या होगा,
x इक्वल्स टू माइनस बी, तो -10 प्लस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100 -4 फार्मूले का AC, 4 इंटू 3 12 इंटू 57, 4 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 57 684, ठीक है। और देखें ये C है ना नेगेटिव में है, तो वो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट यूज कर दिया, आप चाहें तो आराम से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए x इक्वल्स टू आएगा -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये आएगा 784 डिवाइड बाय 6, 784, तो x इक्वल्स टू आएगा -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 728 का स्क्वायर बनता है 784, तो वो रूट से कटेगा, तो x इक्वल्स टू आएगा -10 प्लस माइनस 28 बाय 6, ठीक है बच्चों। तो x इक्वल्स टू आएगा -10 प्लस 28 बाय 6, एक दफा आपके पास ऊपर पॉजिटिव आएगा और फिर एक दफा क्या आएगा, नेगेटिव। x इक्वल्स टू -10 माइनस 28 बाय 6, तो x इक्वल्स टू 28 में से 10 गया, कितना आएगा बताओ, वो आएगा 18 बाय 6, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया, और x इक्वल्स टू आएगा -28 माइनस 10 माइनस 38 बाय 6, ठीक है। तो x इक्वल्स टू आएगा, कटिंग वटिंग करने के बाद माइनस ये आएगा 2 पे कटिंग होती है, तो ये आएगा 19 डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये दो आंसर आज आ रहे हैं फिलहाल अभी, ठीक है। अब हमने चेक करना है कौन सा वाला आंसर हमारा सोल्यूशन में आएगा और कौन सा वाला एक्स्ट्रा है। तो उसके लिए हम अपने क्वेश्चन में, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, उस पर पुटिंग करते हैं और हम अपना रिजल्ट सेटिस्फाई करते हैं। हमारा क्वेश्चन था x प्लस 1 का रूट, जी x प्लस 1 का रूट माइनस x माइनस 2 का रूट, यहाँ पॉजिटिव था, ठीक है। और यहाँ पे आएगा x प्लस 6 का रूट, यहाँ पे हमने पुटिंग करनी है और अपने क्वेश्चन को सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले चेक करते हैं 3 को, 3 इजी है, तो हम चेक करते हैं, चेक की हेडिंग देंगे और हम कहेंगे x इक्वल्स टू 3, यहाँ पुट कर दो, 3 प्लस 1 का रूट, 3 माइनस 2 का रूट, 3 प्लस 6 का रूट, 3 प्लस 1 4 का रूट, 3 माइनस 2 1 का रूट, 3 प्लस 6 9 का रूट, ठीक है। तो बताएं जी ये 4 का रूट कितना होता है, 2, 1 का रूट 1 और 9 का रूट 3 होता है, 2 प्लस 1 3 इक्वल्स टू 3, सेटिस्फाइड। ये क्या हो गया, सेटिस्फाइड। जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही हमारा सोल्यूशन सेट होता है, सोल्यूशन सेट में वही वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 3 हमारा सोल्यूशन सेट आ रहा है। अब इसकी बारी है -19/3, इसको वहां पुट करेंगे और चेक करेंगे सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता, ठीक। बाय 3 प्लस 1 x है यहाँ पे -19/3 माइनस 2 और यहाँ पे -19/3 प्लस 6, ठीक है। जब इसका एलसीएम लूंगा, 3 एलसीएम आएगा रूट के अंदर, तो -19 प्लस 3 1 जार 3, ठीक है। और जब एलसीएम लूंगा रूट के अंदर, यहाँ पे आएगा 3, तो -19 माइनस 6, और ये आपके पास आएगा जब एलसीएम लूंगा रूट के अंदर, तो ये आएगा -19 प्लस 3 6 जार 18, सही है। तो -19 प्लस 3 बनता है -16 का रूट डिवाइड बाय 3, जी -16/3 का रूट बनता है, और ये बनता है आपके पास क्या, ये बनता है -25/3 का रूट इज इक्वल टू, ये बनता है -1/3 का रूट बनता है, सही है। अब आपको पता है ये रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आई, क्या आई है, नेगेटिव, तो ये क्या होता है, अयोटा होता है, क्या होता है, अयोटा। ये इमेजिनरी वैल्यू है, जब इमेजिनरी वैल्यू आ गई तो इसको फिर आगे चेक करने की जरूरत है आप लोगों को। फिर भी अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लें, आगे सिंप्लीफाई करना है तो ये 4 अयोटा आएगा डिवाइड बाय √3, ठीक है। रूट ऑफ 16 इज 4 और रूट में नेगेटिव है तो क्या होता है, अयोटा होता है इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है। प्लस ये 5 अयोटा डिवाइड बाय √3 और ये आएगा -1 का रूट, वो होता है अयोटा, ठीक है ना, डिवाइड बाय √3। आपको पता है कि -1 का रूट होता है अयोटा, बिकॉज रूट पे नेगेटिव नहीं आता, वो आए तो वो अयोटा वैल्यू होती है, इमेजिनरी वैल्यू। तो ये √3 आप कैंसिल कर सकते हैं, 4 प्लस 5 9 अयोटा विच इज इक्वल टू अयोटा, वे सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये आपके पास रूट इसका नहीं, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन का एक और पार्ट कर लिया, नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आप करेंगे इंशाल्लाह, और कुछ टाइप्स जो रह गई हैं रिमेनिंग टाइप्स इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।